भाई साहब, ईवीएम सेफ नहीं है। ईवीएम हटाना होगा, देश बचाना होगा और बैलेट पेपर लाना होगा। लेकिन नेताजी, राजीव गांधी जी तो बोले थे कि बैलेट पेपर सेफ नहीं है, धांधली होता है, इसीलिए तो ईवीएम आया। बाप कह गए कि बैलेट पेपर सही नहीं है, बेटा कह रहे हैं कि ईवीएम सही नहीं है। अरे कोई तो कह लो पप्पू सही नहीं है। पापा, पापा, सबसे पहला कदम भारतीय जनता पार्टी को अपनी आईटी सेल बंद करके उठाना चाहिए। जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स, जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स, उनकी आईटी सेल के लोग, उनके समर्थक जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं वैसा कोई नहीं करता है। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। बांग्लादेश में इस्कॉन के एक संत को बांग्लादेश की जिहादी सरकार ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि बांग्लादेश के तिरंगे के साथ साथ उन्होंने अपने धार्मिक यानी कि भगवा झंडे भी अपने सभा में शामिल किए थे। गिरफ्तारी के बाद उनको बेल भी नहीं दिया जाता और आगे उन जिहादियों की मंशा किसी से छिपी नहीं है। और अब बांग्लादेश में खुद इस्कॉन ने जिहादी सरकार के सामने घुटने टेक दिए। ये हाल है हिंदू संगठनों का। बड़े शर्म की बात है, हिंदुओं की सुरक्षा हेतु एकजुट कराने वाले चिन्मय प्रभु जी, घबराना मत। बांग्लादेश के इस्कॉन ने आपका साथ छोड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का करोड़ों हिंदू डंके की चोट पर आपके साथ खड़ा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश पर प्रेशर डाला जाए। कांग्रेस के इस स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ, लेकिन जो कांग्रेसी ये बयान दिए हैं उनसे बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मैं एक सवाल करती हूँ कि आपको एनआरसी और सीएए से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कुछ कीजिए, तो जब भारत में सीएए लाया गया ताकि वहां के सताए गए जो भी माइनॉरिटी भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता मिल सके, एक शांतिपूर्ण जीवन उन्हें मिल सके, तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो गए। शाहीन बाग में धरने करा दिए साल साल भर तक। ये दोगलापन काहे किया आपने? उसमें तो भारत के मुस्लिम का कहीं जिक्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने नेगेटिव माहौल बनाया। पहले इसका जवाब दे दो कांग्रेसियों, तब बांग्लादेश के माइनॉरिटी को सेव करने की बात कहना। और ये जो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़े हुए हो आज, उस पर भी विचार करो कि ये कितना सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। आज मैं आपको एक अजूबा दिखाने लाया हूं दोस्तों। ये हमारी मेहनत का फल है साथियों। लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या है, आज मैं सारी दिल्ली को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है। ये दिल्ली का एंट्री पॉइंट है। सोनीपत की तरफ से जब आप आते हैं, अब हमारी दिल्ली हिल स्टेशन बन चुकी है। हिल स्टेशन, ये पीछे हिल दिखाई दे रहा है आपको। ये हिलता नहीं है दोस्तों, हिल स्टेशन है। आपने उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ देखे होंगे, हिल स्टेशन कहते हैं उनको। वो लोग दिल्ली को बदनाम करने के लिए कहते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है साथियों कि चट्टानों का पहाड़ अच्छा होगा, मिट्टी का पहाड़ अच्छा होगा, कूड़े का अच्छा नहीं होगा? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, किसी ऐतिहासिक किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी ने भी नहीं लिखा हुआ कूड़े का पहाड़ खराब होता है। आज हमारे दिल्ली के एंट्री पॉइंट पे हिल स्टेशन है दोस्तों। आपको कहीं दूर नहीं जाना हिल स्टेशन के लिए, यहाँ पे आके हिलते रहिए। बदबू इतनी आएगी कि आप खुद ही हिलना स्टार्ट कर दोगे। Here I come. Here I come. इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से हिंदुओं के साथ एक से एक नीच हरकतें होती जा रही है। मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिरों को जलाए गए, हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी गई, कुछ लड़कियों को कन्वर्ट किया गया और बुर्का पहनने पे मजबूर किया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया, घर जला दिए गए, हिंदू लोगों के ऑफिस जला दिए गए, हिंदू टीचर्स और प्रोफेसर्स को जॉब से रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब जितनी नीचे गिर सकते थे ये सो कॉल्ड पीसफुल इन्होंने किया। देश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, तो और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। पर इतना सब कुछ सहने के बाद भी हिंदू लोगों को ही जेल में ठूसा जा रहा है। इस सब के खिलाफ बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल के चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी ने आवाज उठाई। 22 नवंबर को हिंदुओं के समर्थन में एक रैली निकाली,
जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने, पुलिस ने चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को देशद्रोह और आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मतलब बांग्लादेश में शांततापूर्ण तरीके से रैली निकालना आतंकवाद है, देशद्रोह है, और माइनॉरिटीज को मारना, काटना, पीटना, रेप करना और जबरदस्ती कन्वर्जन गुनाह नहीं है। चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बांग्लादेशी हिंदुओं ने फिर से एक शांततापूर्ण रैली निकाली, जिस पर बीएनपी और जमात के लोगों ने अटैक किया, लोगों को मारा। चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की बेल पर भी कोर्ट ने नामंजूरी दी। सब कुछ भी कम पड़ गया था, चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी के लॉयर को भी मार दिया गया, जो था तो मुस्लिम पर हिंदुओं की तरफ से लड़ रहा था ना। देखो हमारे पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज पे अत्याचार धर्म देख के किसी विशेष धर्म के लोग करते हैं। मतलब जिस भी देश में इस धर्म के लोग बढ़ते हैं, उस देश की माइनॉरिटीज पे ये अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को लगता है धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। क्या सोच है रे तेरी? जय श्री। सबसे पहले तो सुरक्षा है, घर के लोगों की है कि नहीं है? अच्छा, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन माँ बहन की इज्जत लुट जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे? रुको जरा, सबर करो। I wish Delhi police was directly accountable to us. अगर दिल्ली पुलिस डायरेक्टली हमारे अकाउंटेबल होती तो दिल्ली के अंदर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे और स्टेप्स उठा सकते थे। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। क्या बोला? हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। क्या कहा? रुक तेरे को बताते। I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs. Because we win elections in EVMs, we lose elections in EVMs. So, I mean, unless somebody comes up with really scientific data to prove that there has been manipulation, I'm not willing to change my mind. But if others, I know that many in my party have a different point of view. If they have a different point of view, it's really for them to explain it. Ab bol. तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ, मैंने देखा और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाया था। ऑल आइज इन बांग्लादेश हिंदू। ऐसे स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होगा दोस्त, सतर्क होने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे लिए भी ऐसे स्टोरियां लगेंगी। भाई तो लोग ये सब बकवास करने के लिए मुझे बुलाया था क्या? तेरे लिए तो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स भी बकवास था, है ना? हाँ तो और नहीं तो क्या। हाँ तो टीवी पे बांग्लादेश फाइल्स लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जाके देख ले, सब समझ में आ जाएगा। अबे रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब तो। वे रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ धर्म की भी चिंता करो, क्योंकि जहाँ धर्म कमजोर होता है वहाँ रोटी छीन ली जाती है, कपड़े जला दिए जाते हैं और मकान तोड़ दिया जाता है। सही बोला भाई। तो तू पागल हो गया क्या? इसके साथ साथ पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ वाली बात करता है। किसी ने सही कहा है, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ दो, और अगर साथ भी नहीं दे सकते हो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाओ, और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो चुल्लू और पानी में डूब जाओ।